हाँ तो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड नाइट। जब भी आप ये वीडियो देख रहे हैं तो स्वागत है आपका इस हमारे प्यारे से चैनल पे, दैट इज़ हर्ष साइंस वाला पे। तो आपने अगर अभी तक भी हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना यार। तो हम ये चैप्टर मैटर इन आवर सराउंडिंग क्लास 9 का ख़त्म कर चुके हैं। आज हम डिस्कस करेंगे इसके एक्सरसाइज क्वेश्चन, राइट। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, कन्वर्ट द फॉलोइंग टेम्परेचर टू सेल्सियस स्केल। हमको टेम्परेचर गिवन है 300 केल्विन और 573 केल्विन, इसको हमें कन्वर्ट करना है सेल्सियस स्केल में, राइट। तो स्टार्ट करते हैं, एक ब्लैंक पेज ले लेते हैं। हमसे कह रहा है 300 केल्विन को कन्वर्ट करना है डिग्री सेल्सियस में, राइट। तो मैंने आपको पहले ही बताया था, अगर हमको सेल्सियस को केल्विन में चेंज करना होता है तो हम ऐड करते हैं 273, राइट। और अगर हमें केल्विन से सेल्सियस में बदलना होता है तो हम माइनस करते हैं 273, राइट। तो यहाँ पे हमको बोला 300 केल्विन को सेल्सियस में चेंज करना है, तो क्या करेंगे, केल्विन को सेल्सियस में चेंज करना है ना। तो हम 300 माइनस 273 कर देंगे, क्या आएगा, सॉल्व कर देंगे तो आएगा 27। तो इसका आंसर क्या है, 27 डिग्री सेल्सियस। ओके, अगला करते हैं। अगला क्या बोला था, अगला कितना टेम्परेचर है, अगला हमसे कहा था 573 केल्विन को हमको सेल्सियस में चेंज करना है, राइट। 573 केल्विन को डिग्री सेल्सियस में चेंज करना है, तो इसमें कोई 273 माइनस कर देंगे इसमें से, तो कितना आएगा 300। तो कितना हो जाएगा 300 डिग्री सेल्सियस। आंसर बहुत आसान है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या रखा है, इसमें भी कन्वर्जन ही करना है। कन्वर्ट द फॉलोइंग टेम्परेचर इनटू केल्विन स्केल। अब हमको केल्विन में चेंज करना है 25 डिग्री सेल्सियस को और 373 डिग्री सेल्सियस को। तो स्टार्ट करते हैं, 25 डिग्री सेल्सियस को केल्विन में करना है, तो ऐड करना पड़ेगा 273, है ना, क्योंकि हम सेल्सियस को केल्विन में चेंज कर रहे हैं, है ना। तो 25 प्लस 273, है ना, ये इसके नीचे आएगा, ये आएगा 5 3 8 7 2 9 298 केल्विन। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन कहा था नेक्स्ट बोला था उसने 373 डिग्री केल्विन को चेंज करना है। केल्विन था या सेल्सियस था, एक बार चेक कर लेते हैं। 373 डिग्री सेल्सियस था, सेल्सियस को केल्विन में चेंज करना है ना। 373 डिग्री को केल्विन में चेंज करना है, तो ऐड कर देंगे 373 प्लस 273, 3 3 6 7 7 14, 3 2 5 1 6, तो आ जाएगा 646 केल्विन। ओके स्टूडेंट्स, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहा है हमसे, गिव रीज़न फॉर द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन। पहला बोला नैप्थलीन बॉल डिसअपियर विद द टाइम विदाउट लिविंग एनी सॉलिड। कि जो नैप्थलीन बॉल है ये जो है कन्वर्ट हो जाती है किस में, नैप्थलीन बॉल
क्या था क्वेश्चन? नैथलीन बॉल डिसअपियर विद टाइम, disappear with time without leaving any solid, right? Without leaving any solid, बिना कोई सॉलिड छोड़े सीधा डिसअपियर जाती है, बिकॉज इट sublimes because it sublimes into air, वो हवा में उड़ जाती है, राइट? तो इसका आंसर यही था, सबलाइम। तो आपको पता ही है, सब्लिमेशन मैंने आपको पढ़ा रखा है, सॉलिड से गैस में कन्वर्ट हो जाती है, राइट? तो वही बोला, नैथलीन बॉल डिसअपियर विद द टाइम विदाउट लिविंग एनी सॉलिड बिकॉज इट सब्लाइम्स इन एयर, वो हवा में उड़ जाती है, और सॉलिड से लिक्विड हो या लिक्विड से गैस हो, इस प्रोसेस को हम कहते हैं सब्लिमेशन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट हमसे क्या बोला है? वी कैन गेट द स्मेल ऑफ अ परफ्यूम सिटिंग सेवरल मीटर्स अवे, हमको जो है परफ्यूम की स्मेल आ जाती है दूर से बैठे बैठे। इसका मैं सीधा आंसर लिखता हूँ, बिकॉज, ऐसा होता क्यों है? ड्यू टू डिफ्यूजन, डिफ्यूजन के कारण, ड्यू टू डिफ्यूजन, जो पार्टिकल्स ऑफ परफ्यूम, जो परफ्यूम के पार्टिकल होते हैं इंटरमिक्स कर जाते हैं, इंटरमिक्स विद द पार्टिकल ऑफ एयर, इंटरमिक्स कर जाते हैं एयर के पार्टिकल के साथ, एंड रीचेस टू आवर नोस्ट्रिल, हमारे नाक तक आ जाते हैं और फिर हमको स्मेल आ जाती है, जस्ट टू आवर नोस्ट्रिल and we get smell of perfume. ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या बोला है? अरेंज द फॉलोइंग सब्सटेंस इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर अट्रैक्शन फोर्सेस बिटवीन द पार्टिकल। कौन कौन से पार्टिकल दे रखे हैं? वाटर, शुगर और ऑक्सीजन। इनको अरेंज करना है इंक्रीजिंग ऑर्डर में अट्रैक्टिव फोर्स के अनुसार, है ना? तो देखते हैं क्या क्या दिया था हमको। हमको गिवन था सॉलिड गिवन था, नहीं, हमको गिवन थी शुगर, हमको गिवन थी ऑक्सीजन, और क्या गिवन थी? वाटर, राइट? इसको अरेंज करना है हमको इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इंक्रीजिंग ऑर्डर मतलब छोटे से बड़ा। सबसे कम किस में होगी अट्रैक्टिव फोर्स? सबसे कम होगी ऑक्सीजन में, है ना? अट्रैक्टिव फोर्स सबसे कम ऑक्सीजन, और फिर वाटर, और फिर शुगर, है ना? सबसे ज़्यादा शुगर में होगी। सबसे कम ऑक्सीजन, उससे ज़्यादा वाटर, और उससे ज़्यादा शुगर, राइट? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज़ द फिजिकल स्टेट ऑफ वाटर? वाटर की फिजिकल स्टेट बतानी है 25 डिग्री पे, 0 डिग्री पे और 100 डिग्री पे। क्या होगी फिजिकल स्टेट? 25 डिग्री मतलब रूम टेम्परेचर पे क्या होगा? लिक्विड होगी, राइट? और 0 डिग्री पे सॉलिड होगी, है ना? आइस की फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा, यहाँ पे वाटर की फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा। और 0 डिग्री हो गया 100 डिग्री सेल्सियस,
100 डिग्री सेल्सियस के में गैस की फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा, दैट इज़ वाटर वेपर। ओके स्टूडेंट्स, आगे मूव करते हैं। आगे क्वेश्चन में क्या कहा हमसे, गिव 2 रीज़न टू जस्टिफाई। पहला है वाटर एट रूम टेम्परेचर इज़ अ लिक्विड। पानी जो है रूम टेम्परेचर पे लिक्विड क्यों होता है, क्यों होता है जान लेते हैं। वाटर इज़ लिक्विड, वाटर इज़ लिक्विड, ओहो ये पेन क्यों नहीं चल रहा। वाटर इज़ लिक्विड एट रूम टेम्परेचर, एट water is liquid at room temperature। पानी जो लिक्विड होता है एट रूम टेम्परेचर बिकॉज, क्योंकि इट्स मेल्टिंग पॉइंट, शॉर्ट में लिख देता हूँ, इट्स मेल्टिंग पॉइंट इज़ लोअर देन, जिसका मेल्टिंग पॉइंट होता है वो उसके रूम टेम्परेचर से कम होता है, इज़ लोअर देन रूम टेम्परेचर। वाटर इज़ लिक्विड एट रूम टेम्परेचर बिकॉज, क्योंकि जिसका मेल्टिंग पॉइंट होता है वो काफ़ी कम होता है रूम टेम्परेचर के कंपैरिजन में, इसलिए वाटर कैसे एग्जिस्ट करता है, लिक्विड की फॉर्म में, राइट। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। उसने हमसे क्या बोला है, वी कैन गेट द स्मेल ऑफ अ परफ्यूम सिटिंग सेवरल मीटर्स, ये तो हो गया ना, ये तो हो गया था ये। एन आयरन अलमीरा इज़ अ सॉलिड एट रूम टेम्परेचर। जो एक आयरन अलमीरा होती है, अलमारी जो इसे कहते हैं, वो जो है रूम टेम्परेचर पे सॉलिड होती है। एन अलमीरा is a solid, an almirah is a solid at room temperature because, ऐसा क्यों होता है, because its melting point, उसका अलमीरा का जो melting point होता है is higher than रूम टेम्परेचर से ज़्यादा होता है अलमीरा का मेल्टिंग पॉइंट, है ना। कि अलमीरा है कि इसकी आयरन से बनी है और आयरन का तो मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा ही होता है, तो रूम टेम्परेचर पे आयरन जो है मेल्ट तो होता नहीं है ना, तो कैसे एग्जिस्ट करेगा, सॉलिड ही एग्जिस्ट करेगा, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Why is ice at 273 Kelvin more effective in cooling than water at the same temperature? मतलब 273 केल्विन पे जो आइस है वो ज़्यादा इफ़ेक्टिव होती है कूलिंग के लिए एज़ कम्पेयर टू द वाटर। इसका आंसर देख लेते हैं, ऐसा क्यों होता है भाई, आइस जो है ज़्यादा इफ़ेक्टिव क्यों होता है वाटर से सेम टेम्परेचर पे, बिकॉज आइस जो है लेटेंट हीट लेके क्या करता है, वाटर में कन्वर्ट होता है ना, आइस ही जो है वाटर में कन्वर्ट होता है, तो कूलिंग के लिए ज़्यादा बेटर कौन हुआ, आइस ही हुआ, है ना। ये नोट कर लेते हैं एक बार, आइस एट 273 केल्विन is more effective in cooling the water
at the same temperature, because ऐसा क्यों? ice takes latent heat of fusion from the substance. नेक्स्ट पेज पे लिख लेता हूँ, इतना नोट कर लें स्टूडेंट कि पानी जो है एट 273 केल्विन जो है ज़्यादा इफेक्टिव होता है कूलिंग के लिए एज़ कम्पेयर टू वाटर एट द सेम टेम्परेचर, बिकॉज आइस जो है लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन लेकर जो है कन्वर्ट हो जाता है पानी में, राइट। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन फ्रॉम द सब्सटेंस to change into water of 273 केल्विन, राइट स्टूडेंट। जो सॉलिड है, जो आइस है, वही जो है वाटर में कन्वर्ट होता है लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन लेके। ओके स्टूडेंट्स, तो ज़्यादा इफेक्टिव कौन होगा कूलिंग के लिए? ऑब्वियसली आइस। अगर कोई कन्फ्यूज़न हो तो घर में जाना, अपने घर में फ्रिज में से आइस निकाल लेना, एक तरफ हाथ में बर्फ़ रखना और एक तरफ हाथ में ठंडा पानी रखना, फिर देख लेना किससे ज़्यादा अच्छा कूल होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? व्हाट प्रोड्यूसेस मोर सीवियर बर्न, बॉइलिंग वाटर और स्टीम? किससे जो है हमें ज़्यादा जलेंगे हम, बॉइलिंग वाटर से या फिर स्टीम से? तो इसका आंसर है स्टीम। स्टीम से जो है ज़्यादा सीवियर बर्न होता है। क्यों? कि जो बॉइलिंग वाटर जो होता है वही जो है बॉईल होकर स्टीम बनेगा ना, तो स्टीम से मैं कह रहा हूँ ज़्यादा जलते हैं। क्यों? जब स्टीम पे जब हमारा हाथ जाएगा तो स्टीम जो क्या है, स्टीम जो है बॉइलिंग वाटर में चेंज होगी और रिलीज़ करेगी क्या? लेटेंट हीट, है ना। तो मैंने बताया था लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन सबसे ज़्यादा होती है, तो हमको ज़्यादा जलेगा, है ना। तो वही है, स्टीम कॉजेज मोर सीवियर बर्न। स्टीम कॉजेज मोर सीवियर बर्न देन, किसके कंपैरिजन में? देन बॉइलिंग वाटर, बिकॉज स्टीम चेंज होगी किस में? बॉइलिंग वाटर में ही चेंज होगी, है ना। स्टीम चेंजेस टू बॉइलिंग वाटर एंड क्या रिलीज करेगी? रिलीज लेटेंट हीट कह लो, या फिर और लेटेंट हीट को ही हम कह देते हैं हीट ऑफ कंडेंसेशन, है ना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये भी हमारा हो गया डन। नेक्स्ट सवाल है ABCD वगैरह बताना है हमको। इन द फॉलोइंग डायग्राम, राइट, शो चेंज इन इच स्टेट। ओके, देख लेते हैं, ये तो क्वेश्चन यही डिस्कस कर लेंगे। सॉलिड से लिक्विड बनने को क्या कहते हैं स्टूडेंट्स? सॉलिड से लिक्विड बनने को क्या कहते हैं? जब सॉलिड से लिक्विड बनेगा तो उसको कहते हैं फ्यूजन, ठीक है। जब लिक्विड से गैस बनेगा, बी क्या है? लिक्विड से जब गैस बनता है तो उसको कहते हैं हम वेपराइजेशन।
और जब गैस से लिक्विड बनेगा, सी, गैस से लिक्विड बनेगा तो हमसे कहते हैं कंडेंसेशन। और जब लिक्विड से सॉलिड बनेगा तो उसको हम कहते हैं सॉलिडिफिकेशन। और जब सॉलिड से सीधा गैस बनेगा, ई, या फिर गैस से सीधा सॉलिड बनेगा, तो इन दोनों को ही क्या कहते हैं, मैंने बीच में बताया भी था अभी, सब्लिमेशन। द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ सॉलिड टू गैस और वाइस वर्सा इज कॉल्ड सब्लिमेशन। तो ओके स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमने सारे क्वेश्चन डील कर लिए, सारे क्वेश्चन हो गए। आप इनको अपनी नोटबुक में ज़रूर उतार लीजिएगा और रिवाइज़ कर लीजिएगा। तो तब तक के लिए चलते हैं, गुड बाय, हैव अ नाइस डे, पढ़ाई करते रहें।